नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग राजभवन के समक्ष हैं और आज आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के बैनर तले आज बड़ी संख्या में सभी आदिवासी संगठन एक मंच पर आए हैं और किन मुद्दे को लेकर आए हैं सभी से हम लोग वार्ता करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन का परिणाम CNT एक्ट SPT एक्ट तो ज़रूर बना, जिसको उसको लागू करना चाहिए। जो रक्षक है वही भक्षक हो रहे हैं। इसका जिला में उसका संरक्षक DC होता है। DC ही ज़मीन के मामले में जेल जा रहे हैं तो दूसरा क्या उम्मीद करेंगे। और सारे शासन प्रशासन मिल के ज़मीन लूटने में लगे हुए हैं। उसी के खिलाफ में आज हम लोग पहला सांकेतिक धरना है और इसके माध्यम से शासन प्रशासन के सभी पदाधिकारी को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आप होश में आइए, सुधार लाइए अपना कार्यशैली में। नहीं तो जिस दिन आदिवासी उखड़ गया उस दिन आपको उखाड़ के फेंकेंगे और सेंधरा करने से भी नहीं चूकेंगे। इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा शासन प्रशासन को, इसीलिए होश में रहें। तो अभी आपने सुना किस प्रकार रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। तमाम चीज़ें आपको अखबार में भी आप देखते होंगे, तमाम न्यूज़ों में देखते होंगे। किस प्रकार इस प्रकार विभिन्न समस्याओं को लेकर आज पहुँचे हुए। चूँकि पीड़ा सभी संगठन को है, चूँकि सामाजिक संगठन चाहती है कि आदिवासी समाज का जल जंगल ज़मीन बचा रहे, इसलिए सभी का लगा कि भाई हम लोग एकजुट होकर एक लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन और सादा पट्टा और इस्तीफानामा दिखा के रिंग रोड के अंदर जितने भी ज़मीन है सभी ज़मीन को माने गलत ढंग से छेड़छाड़ करके जनरल बनाया जा रहा है। जो ज़मीन में कानून में बिक्री हो ही नहीं सकता है उसका मोटेशन हो गया है। आदिवासी को जितना धार्मिक ज़मीन है, जितना व्यवस्था का ज़मीन है, सभी ज़मीन में माने उल्टा पलटा करके उसका जमाबंदी खोल के उसका रसीद काट के उसका रजिस्ट्री तक भी हो गया है। माने ऐसा लगता है कि झारखंड में आदिवासी मुक्त झारखंड बनाओ, इस तरह आंदोलन चल रहा है। आदिवासी को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रशासन और बड़े बड़े जो बाहर के लोग हैं पूरे लगे हुए हैं। चूँकि जल जंगल ज़मीन सब आदिवासी का है। जब तक आदिवासी को यहाँ से खदेड़ेगा नहीं वो लोग, तब तक वो लोग चाहता है कि यहाँ हम लोग का राज नहीं चलेगा। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं ज़मीन के विषय में। आप ज़मीन का आप CO का ट्रांसफ़र 40 लाख 50 लाख है, क्यों देता है लोग आदिवासी ज़मीन लूटने के लिए। DC का 5 करोड़ 10 करोड़ में जो ट्रांसफ़र होता है, क्यों ज़मीन को लूटने के लिए। हम लोग DC से लेके मुख्यमंत्री तक आवेदन दे चुके हैं। मजबूरन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब सभी संगठन आके हम लोग DC के सामने धरना दिए हुए हैं और 1 महीना के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये हजारों का संख्या में ये DC ऑफिस से घेरेंगे और आगाह करते हैं हेमंत सोरेन को। चूंकि यहाँ का मुखिया हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन का देख रेख में ही आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। चूंकि वही हम लोग का मालिक है, चूंकि मुख्यमंत्री वो है, वो चाहेंगे तो बचेगा। एक कमेटी बना हुआ है जमीन का, उसमें सभी लोग आवेदन दिए, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। इसलिए मजबूरन हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। कितने आदमी को धनकट्टी चल रहा है, लेकिन मजबूरन लोग यहाँ चूंकि अपना जल जंगल जमीन को बचाना इसलिए यहाँ आए। बलकू राव जमीन को अभी आपने सुना कि किस प्रकार आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है, किस प्रकार लगातार लोग मजबूर हो गए हैं और इसलिए अलग अलग संगठनों में लड़ने वाले सभी आदिवासी एक मंच पर आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।